नमस्कार, मैं दिलीप राठौड़। आज मैं आपके सामने PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಂಥ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಪಸರ್ಗ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಸರ್ಗದ ಅರ್ಥ, ಉಪಸರ್ಗ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು विस्तारपूर्वकವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ನಾನು इष्टपड़ता इದ್ದೇನೆ. हमारे PUC सेकेंड ईयर के अंदर रहने वाले सारे कर्नाटक के अंदर रहने वाले सभी विद्यार्थियों को आपके चतुर्थ सोपान के अंदर जो उपसर्ग है ग्रामर पार्ट, आज मैं आप लोगों को उपसर्ग पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ. ये हमारे एग्जाम के अंदर एनुअल एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के लाट है. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಉಪಸರ್ಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಉಪಸರ್ಗ ಇದೆ. ಅದು ಉಪಸರ್ಗ ಏನಿದೆ ಅದು वो 2 मार्क्स है ना, बहुत इजी से आप लोग प्राप्त कर सकते हो. बहुत इजी यानी बहुत इजी. आपको इतना मतलब कि इतना क्या है, आपको इतना सिर दर्द नहीं करना है. आपको बहुत इजी वे में एक आसान तरीके से आपके 2 मार्क्स आपके पॉकेट में कैसा लाना है उसको मैं यहाँ थोड़ा ट्रिक के माध्यम से अच्छा से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा यहाँ पर. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या है, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग. आज क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग. उपसर्ग इंग्लिश में प्रीफिक्स बोला जाता है. उपसर्ग, तो उपसर्ग पढ़ेंगे. इस उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स बोला जाता है. पहले तो उपसर्ग क्या है इसको और समझना पड़ेगा. यदि आपके 2 मार्क्स चाहिए तो इस उपसर्ग को ही समझना पड़ेगा. उपसर्ग क्या होता है? सारा का सारा उपसर्ग के अर्थ के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ रहता है. देखो फर्स्ट क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं इसको देखना पड़ेगा, वरना हमें कुछ समझ में नहीं आएगा. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಉಪಸರ್ಗ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ऐसे शब्दांश ಅಂದ್ರೆ ऐसे शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या अपना एक नया शब्द बनाते हैं. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ऐसे शब्दांश ಅಂದ್ರೆ ऐसे शब्दांश. शब्दांश ಅಂದ್ರೆ शब्द ಒಂದು अंश, शब्द का वहां अंश, अंश यानी टुकड़ा, शब्द का टुकड़ा. अभी देखो हमारी वर्णमाला है अ आ ई है, एक तो शब्द के अंश है ना, इससे और टुकड़ा नहीं किया जा सकता ना. ऐसे शब्द के अंश, शब्दांश, शब्द के अंश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर, किसी मूल शब्द के पहले, वो मूल शब्द क्या है उसको पकड़ना पड़ेगा और उस शब्दांश को पकड़ना पड़ेगा, तभी आपको उपसर्ग समझ में आएगा. ध्यान करो यहाँ पर, ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश शब्द का कोई अंश है, किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर, किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं. देखो उपसर्ग वह है, कोई एक मूल शब्द है, मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, अपना एक नया शब्द बना लेते हैं और एक अपना नया शब्द बना लेते हैं. कहने का मतलब क्या है, उपसर्ग वह है जो कि किसी मूल शब्द के पहले आते हैं, मूल शब्द के पहले आते हैं. अभी मैं आपको बताऊंगा मूल शब्द क्या है. देखो मूल शब्द क्या है, ये है आपके मूल शब्द. मूल शब्द देखो यहाँ पर मूल शब्द, मूल शब्द एक ऐसे होते हैं उस शब्द को और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है. मूल शब्द ऐसे होते हैं उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. ठीक है, तो हमें क्या करना है, मूल शब्द. ये देखो मैंने यहाँ पर मूल शब्द, ये राजहार है मूल शब्द. देखो ये मूल शब्द, मूल शब्द के पहले आते हैं. उपसर्ग क्या है, मूल शब्द के पहले आते हैं. ये है हार, ये हार क्या है आपका मूल शब्द है. उपसर्ग कहाँ है, उसके पहले आएंगे वो, ये हार है. ठीक है, अभी ये हार, हार का अर्थ क्या हो रहा है भाई, हार का अर्थ तो 2 प्रकार के, एक तो गले में डालने वाली हार है, ठीक है, एक गले में डालने वाली हार है. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इससे पहले उपसर्ग लगाना है. वही तो शब्दांश है, ऐसे शब्दांश इससे पहले लगाना है, इसके अर्थ को ही बदल देना है. जैसे कि यहाँ पर हार है, यहाँ पर क्या है, हार है. ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे शब्द किसी मूल शब्द, मूल शब्द क्या है, हार है. मूल शब्द क्या, हार है, राजे है, पुत्र है, रूप है, शिक्षित है, ज्ञान है, किसान है, किस्मत है, दोष है. ये है आपके मूल शब्द. ऐसे शब्दांत किसी मूल शब्द के पहले, पहले मतलब यहां पहले, इधर ये मूल शब्द है, इसके पहले, इसके पहले, इससे पहले क्या करेगा, पहले जुड़कर यहां पर जुड़ जाएगा, उसके अर्थ को बदल देते हैं. कैसे बदल देते हैं अभी बताऊंगा मैं. यहाँ ये है आपके मूल शब्द.
मूल शब्द वहां शब्द होता है, मूल शब्द वो होता है कि उसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, मूल शब्द का और टुकड़े नहीं किया जाता है। हार है, हार को क्या करोगे, र हो जाएगा, दो टुकड़े करो तो हाय हो जाएगा, र हो जाएगा। मूल शब्द का कोई टुकड़ा नहीं कर सकते हम, मूल शब्द का कोई टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोबारा बता देता हूं, मूल शब्द के पहले पहले लगाना है, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगाना है। अभी देखो हार है, हार है, इससे पहले लगा के इसको अर्थ हो जाए। अभी मैं हार है, हार के आगे मैं लगा दूंगा, अभी एक शब्द का अंश लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा मैं, प्र लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, प्र प्लस हार। अब ये क्या हो गया, क्या हो गया ये, हार के पहले मैंने क्या लगाया, प्र लगाया। प्र लगाया तो ये क्या हो गया, प्रहार हो गया। क्या हो गया, प्रहार। देखो अर्थ पहले क्या था, हार था, ठीक है, मूल शब्द क्या, हार था। यहाँ क्या बोल रहा है, मूल शब्द के पहले जोड़ना है। मूल शब्द को पहले मैंने क्या कर दिया, प्र लगा दिया, प्र लगा दिया। फिर मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। अब बताओ, हार तो था एक गले में डालने वाली हार, अभी जो गले वाली डाल हार था ना, उसको मैंने क्या कर दिया, प्रहार कर दिया। प्रहार मतलब मारने वाला अर्थ बना दिया उसको। समझ में आ गया। उपसर्ग ऐसे ही होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, जो कि मूल शब्द के पहले आते हैं, मूल शब्द के पहले आते हैं और उस मूल शब्द के अर्थ को ही चेंज कर देते हैं। अभी देखो ये हार था, मूल शब्द हार था, हार में मैंने क्या डाल दिया, प्र डाल दिया। प्र डालने के बाद क्या है, क्या हो गया, वो हार से, हार जो था, हार से क्या बन गया, अभी प्रहार बन गया, अटैक, किसी को मारने वाला अर्थ बन गया। तो यही है, उपसर्ग वहां होते हैं जो कि मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी ये राज्य है, राज्य है, एक राज्य है ना, एक स्टेट है, ये राज्य है ना, वन स्टेट है, ये राज्य है। अभी देखो, मैं ये राज्य के सामने ऐसा कुछ एक अंश डालूंगा, शब्द का अंश डालूंगा, इसका अर्थ चेंज कर दूंगा। जैसे अभी देखो राज्य है, मैं इसको कर दूंगा, राज्य के सामने स्व डाल दूंगा, स्व, स्व, ये क्या हो गया आपका, स्वराज्य हो गया। क्या हो गया, स्वराज्य। ये क्या हो गया आपका, स्वराज्य। देखो स्वराज्य, राज्य तो था, राज्य तो था, लेकिन अपना राज्य है, राज्य है उधर, स्वराज्य मेरा राज्य है, अर्थ बदल गया। देखो ये कहा, उसके पहले आया, उपसर्ग के पहले आया ना ये, देखो उपसर्ग से पहले आया। अभी पुत्र है, पुत्र मतलब क्या है, पुत्र अंद्रेनु मगा, पुत्र तो है, बेटा है, पुत्र है। अभी देखो पुत्र के आगे मैं ऐसा कोई एक शब्द का अंश डालूंगा और उसका अर्थ ही बदल के रख दूंगा। अभी पुत्र है, पुत्र देखो, पुत्र मतलब बेटा है। अब देखो पुत्र के आगे मैं डाल दूंगा, सु डाल दूंगा, सु, ये क्या हो गया, सुपुत्र हो गया। क्या हो गया, सुपुत्र। सुपुत्र मतलब क्या है, अच्छा बेटा। अर्थ देखो, पुत्र तो था, सु डाल दिया मैंने क्या डाल दिया, सु डाल दिया, मैंने डाल दिया यहाँ पर सु, सुपुत्र क्या हो गया, अच्छा बेटा हो गया। कहने का मतलब कि पुत्र क्या है, आपका मूल शब्द है, उससे पहले ये सु क्या है, आपका उपसर्ग है, ये सु उपसर्ग है, ये स्व आपका उपसर्ग है, ये प्र आपका उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग कहाँ आते हैं, मूल शब्द के पहले आते हैं। पहले आने के बाद क्या करते हैं, अपना एक नया ही अर्थ बना लेते हैं, तो उसी को उपसर्ग कहा जाता है। दोबारा देखो, ऐसे शब्दांश, ये शब्दांश यही है, ये शब्दांश प्र, स्व, सु, और एक देखो रूप है, रूप है ना अपना रूप, रूप है, रूप मतलब कि अच्छा सुंदर रूप। अभी देखो रूप के सामने मैं क्या डाल दूंगा, कु डाल दूंगा, कु, रूप, ये क्या हो गया आपका, कुरूप हो गया, कुरूप। कुरूप यानी मतलब क्या, खराब रूप, खराब गंदा रूप, अच्छा नहीं है, कुरूप हो गया। ठीक, इस तरीके देखो शिक्षित है, शिक्षित के आगे आप एक शिक्षित है, इसके आगे एक ऐसा कोई उपसर्ग क्या डालोगे, शिक्षित आगे अ डाल दोगे, अ डाल दोगे, क्या हो गया, अशिक्षित हो गया। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अभी उसको आपके अनपढ़ बना दोगे, अशिक्षित है। ज्ञान है, ज्ञान के आगे क्या डालोगे आप, शिक्षित है, इसके सामने शिक्षित के सामने अशिक्षित हो जाएगा। ज्ञान है, ये ज्ञान है, ज्ञान के सामने क्या है, अज्ञान डाल दोगे। किस्मत है, इसके सामने क्या डालोगे, बद, ये क्या है, बद किस्मत हो जाएगा। दोष है, दोष के सामने क्या है, निर्दोष, निर्दोष, नी डाल दोगे, इसके सामने नी डाल दोगे। देखो अभी आपके उपसर्ग क्या है, प्र है उपसर्ग, स्व है उपसर्ग, सु है, कु है, अ है, बद है, नी है।
ये सारे के सारे आपके क्या है, उपसर्ग है। ये है उपसर्ग आपके, ये है आपके उपसर्ग, ठीक है, ये है उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उसे कहते हैं जो कि मूल शब्द, ये है मूल शब्द। देखो हर जगह पर मूल शब्द अपने आप मूल शब्द होता है। मूल शब्द के सामने आपको क्या है, एक शब्द का टुकड़ा डाल देना है, फिर क्या उसके पहले डालना है, वो उपसर्ग के पहले डालना है, फिर पहले डालने के बाद ये जो उपसर्ग है ना उसका अर्थ बदल देना है आपको। मेन क्या है, उपसर्ग के अंदर एक अंश डाल देना है। अंश क्या होता है, वही है उपसर्ग। ऐसे अंश डाल देना है और उस उपसर्ग को क्या है, बदल देना है, वही होता है उपसर्ग। जैसे ऐसे शब्द किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर, ये है आपके मूल शब्द हार, उसके पहले क्या जुड़ गया, प्र जुड़ गया, अंश जुड़ गया ना, पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। इसका अर्थ ही बदल दिया ना। हार तो था गले में डालने वाली हार, मैंने प्र डाल दिया, वो क्या हो गया, प्रहार हो गया। अर्थ बदला नहीं बदला, फिर वो प्रहार हो गया, ठीक है, प्रहार हो गया, किसी को मारना हो गया। अभी देखो ये हार है, इसके सामने मैं उप डाल दूंगा, उप। अभी देखो हार था, मैंने उप डाल दिया, उप प्लस हार क्या हो गया, उपहार हो गया, गिफ्ट हो गया। हार का ही मैंने गिफ्ट बना दिया। तो ऐसे क्या है, उपसर्ग वो होते हैं जो कि किसी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, किसी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उस मूल शब्द को ही बदल देते हैं और अपना अर्थ निकाल लेते हैं। मूल शब्द को बदल देते हैं। नोड्ರಿ उपसर्ग ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತದ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ತದ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತದೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ उपसर्ग। ठीक है, अभी देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी बात ध्यान से रखना है, यहाँ पर उपसर्ग जब आप बदलते हो उपसर्ग को, मूल शब्द को उपसर्ग में बदलते हो तो आगे वाला अर्थ आना चाहिए, इसका अर्थ आना चाहिए। जैसे कि हार है, ये हार है, आप अपनी मर्जी से सामने कुछ भी नहीं डालना है। ये हार है तो आपने ट हार डाल दोगे, ट डाल दोगे अपनी मर्जी से, ट हार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट हार। बताओ ट हार का क्या अर्थ होता है? आप जब बदली करोगे ना उपसर्ग को, उसका अर्थ आना चाहिए, उसका अर्थ आना चाहिए, अपनी मर्जी से बदल नहीं कर। इसके लिए क्या है, हमारे में क्या कर दिया है, कुछ उपसर्ग है ना फिक्स कर रखे हैं, कुछ उपसर्ग है, संस्कृत के उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग है और उर्दू के उपसर्ग है। तो आपके जो PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಮ್ಮ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದು उपसर्ग ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, आपके किताबों में वर्क बुक में कौन से उपसर्ग दिए गए हैं, ये है प्र, उप, स्व, सु, कु, अ, आ, वि, द। आप आज अभी फिलहाल आप क्या करना है, इनको याद कर लो, इनको याद कर लो, अभी इनको याद कर लो, मेन इनको ही याद कर लो, आपके 2 अंक आ जाएंगे। अगर आपको और डिटेल चाहिए संस्कृत के, हिंदी के, विदेशी उपसर्ग कौन से सर वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बताऊंगा, दोबारा बता देता हूँ। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वहां शब्द का अंश होता है जो कि मूल शब्द के पहले लगते हैं, मूल शब्द के पहले लगते हैं। मूल शब्द जैसे हार है, हार मूल शब्द था, गले में डालने वाले हार, मैंने उसे प्र लगा दिया, वो क्या हो गया, प्रहार हो गया, एक नया ही अर्थ दे दिया। देखो हार था और उसको प्रहार कर दिया, मैंने अटैक कर दिया। ठीक है, अब जैसे वास है, वास हम रहने के लिए जगह वास होता है, हम कहीं रहते हैं ना वास, उसके पहले आपको प्रत्यय उपसर्ग लगाओ, मैं उप लगा दूंगा, वो क्या होगा, उपवास हो जाएगा। जो रहने के लिए जगह है उपवास कर दिया, भूखा हो जाएगा वो। तो कहने का मतलब क्या है, उपसर्ग है ना मूल शब्द के पहले लगते हैं और पहले लगकर एक अपना ही अर्थ बताते हैं वो, तो उसके लिए क्या है, उसको उपसर्ग कहते हैं। या तो उसका अर्थ को बदल देते हैं या कोई विशेषता ले आ देते हैं, इसी को उपसर्ग कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपको और डीप चाहिए उपसर्ग में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं इसी के ऊपर और डीप बढ़ाऊंगा आपको। मैं नेक्स्ट क्या है प्रत्येक लेके आऊंगा। आपके 2 मार्क्स का एग्जाम ನಿಮ್ಮ PUC ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ, ಈಸಿ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದಿ, ವಿದೇಶಿ ಎಷ್ಟೋ ಉಪಸರ್ಗ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಇದನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ। मत नोट मत सर ಹೇಳ್ತೀನಿ, उपसर्ग क्या है, मूल शब्द के पहले आते हैं। नहीं, मूल शब्द के पहले आप उपसर्ग लगाते हो तो जो आप लगा रहे हो उसका अर्थ नया निकल के आना चाहिए। आप अपनी मन से उल्टा पुल्टा उपसर्ग नहीं डालना है, ये जो लिख रखा है ना यही उपसर्ग से आपको उसको जोड़ना है। ठीक है, ऐसा कहते हुए मैं इसी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।